नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद का जो कनेक्शन है वो डॉन अबू सलेम से निकल करके सामने आ रहा है। बता दें कि अबू सलेम वही है जिसे कि 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी पाया गया था और इसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अतीक अहमद का इस तरीके से अबू सलेम से कनेक्शन सामने आना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र की एटीएस टीम अब इस मामले को जांच कर सकती है कि आखिर इन दोनों का कनेक्शन क्या है और कब से इन दोनों का कनेक्शन सामने है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद अपने बेटे असद को छिपाने के लिए अबू सलेम से कांटेक्ट कर रहा था, उससे मदद मांग रहा था और ये तमाम चीजें दरअसल अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए ही की है। इसी के साथ ही जहां तमाम विपक्षी दल लगातार अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हो, तो इस बीच अब कांग्रेस पार्टी भी आ गई है और दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। और अगर बात हम कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने दरअसल अतीक अहमद को जी कह के संबोधित किया है। अब ये भी एक नया सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आरोपियों को जी करके क्यों संबोधित करती है। दरअसल सीधे तौर पर इस बात को लेकर के हमला बोला है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र रहा है, चाहे फिर वो ओसामा जी कहे या फिर हाफिज सईद साहब कहे और अब अतीक जी कहते हुए संबोधित कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी और अन्य जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उनका रवैया नजर आता है जो बोलते हैं कि बीजेपी और भाजपाई भाईचारे के खिलाफ हैं। तो आखिर वो पार्टियां इस तरीके के आरोपियों में कौन सा भाईचारा खोज रही हैं। इसी के साथ ही शहजाद पूनावाला ने बड़ा हमला बोलते हुए ये तक कह दिया कि कांग्रेस के लिए वीर सावरकर कायर हैं, लेकिन अतीक अहमद को जी कह के संबोधित करते हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक अतीक अहमद का अबू सलेम से काफी पुराना संबंध सामने भी आया है। प्रदेश में वर्ष 2007 में जब बीएसपी सरकार बनी, उसके बाद से ही अतीक के खिलाफ पुलिस की नजरें टेढ़ी की तो वो भागकर अबू सलेम के पास पहुंच गया और कई दिनों तक वो मुंबई में ही छिपा रहा था। बता दें कि इस बार उसने असद को बचाने के लिए अबू सलेम से मदद मांगी थी और ये कनेक्शन जो है वो यूपी एसटीएफ के सामने आया है कि अबू सलेम और अतीक अहमद के पुराने कनेक्शंस हैं। बता दें कि 1993 मुंबई धमाकों के आरोप में डॉन अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था। यहाँ वो 25 साल से जेल की सजा काट रहा है। बता दें कि आजमगढ़ के रहने वाले अबू सलेम के संपर्क पूर्वांचल के माफियाओं से भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया के द्वारा अतीक अहमद को जी कह के संबोधित किया गया है, तो इस मामले को लेकर के शहजाद पूनावाला ने बड़ा आरोप लगाया है और शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा, सावरकर जी कायर है और अतीक अहमद कांग्रेस पार्टी के लिए जी है। साथ ही उन्होंने एक और दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ओसामा जी, हाफिज सईद जी के बाद अब कांग्रेस ने अतीक अहमद को जी कहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि गैंगस्टर का एनकाउंटर भाईचारे को खत्म कर देगा और कांग्रेस जी बोलकर इनको सम्मान दे रही है। कोई शक नहीं है कि ऐसी वजह से ही उन्हें खुली छूट मिल जाती थी। अब योगी जी के राज ने ऐसी नकेल कस रखी है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को जिन पार्टियों के द्वारा संसद भेजा गया, आज वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और कानून से भी डरते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस, सपा और अन्य ऐसे माफिया डॉन के साथ भाईचारा ढूंढते नजर आते हैं। आपको बता दें, दरअसल मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और एलओसी पर 2 भारतीय सैनिकों की बर्बरता से हत्या करने के मामले में संदिग्ध हाफिज सईद के लिए देशवासियों के दिल में कितनी ही नफरत हो, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के लिए यह आतंकी सम्मान का पात्र था। दरअसल दिग्विजय सिंह ने जमात उद दावा के चीफ को हाफिज सईद साहब कहकर के संबोधित किया था। इसी के साथ ही
आतंकवाद के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद के नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द साहब का इस्तेमाल भी किया था। इसी के साथ ही दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में हाफिज सईद के लिए उनको उन पर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के काफी ज्यादा निंदा तक की गई थी। बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस व्यवहार पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। दिग्विजय सिंह इससे पहले भी अपने एक बयान में ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी भी कह चुके हैं, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस का जो रवैया रहा है इन आतंकवादियों को लेकर के, वो हमेशा से ही लोग इस पर सवाल उठाते रहे हैं। और एक बार फिर से कांग्रेस के ही नेता पीएल पुनिया ने अतीक अहमद को जी शब्द का इस्तेमाल करके उनको सम्मान देने की जो कोशिश की है, एक बार फिर से वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर उन पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद से विपक्षी दलों ने पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने इस मामले को चुनाव से जोड़ दिया, तो वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी इस एनकाउंटर की ह्यूमन राइट कमीशन से जांच कराने की मांग तक उठा दी है। उनका कहना है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कानून के दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए। बता दें, कांग्रेस नेता ने इस एनकाउंटर में किसी पुलिसकर्मी के घायल नहीं होने पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि अतीक अहमद जी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असद बीए का छात्र था, अगर कोई एनकाउंटर होता तो गोली दोनों ओर से चलती है, पर इस एनकाउंटर में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई खरोच तक नहीं आई है। एनकाउंटर का ये पूरा घटनाक्रम संदिग्ध है। पुनिया ने कहा कि इस मामले में मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच की जानी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से यूपी पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर से इस बात का आंकलन किया था और बताया था कि कैसे ये एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, कैसे उधर से फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं असद को लेकर के एक तरीके से फेवर करती हुई, समर्थन करती हुई नजर आ रही है कि यूपी पुलिस के द्वारा जो एनकाउंटर किया गया है वो गलत है और इसकी जांच करानी चाहिए। आपको बता दें कि ठीक असद अहमद के एनकाउंटर से एक दिन पहले यानी कि 12 अप्रैल को यूपी एसटीएफ की टीम ने आदित्य राणा का भी एनकाउंटर किया था, जो कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी भी रहा और कई दिनों से लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन इसको लेकर के कोई भी सवाल उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई भी इस मामले को लेकर के पूछता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही असद अहमद का एनकाउंटर हो जाता है, तमाम लोग इस पर बोलते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि खुद अतीक अहमद ने यह बात स्वीकार किया है कि जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश थी वो खुद उसी ने रची है, जेल में मौजूद होने के बावजूद। इसी के साथ ही और जो तमाम चीजें आज हो रही है उसकी फैमिली के साथ, उसकी जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद अतीक अहमद ने खुद इस बात को स्वीकार किया और कहा कि ये तमाम चीजें मेरी वजह से हो रही है। इसके बावजूद देश में ऐसी विपक्षी पार्टियां मौजूद हैं जो कि पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर रही है, यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई को गलत बता रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।